जाए। कई बार ऐसे होता है कि अपना ही प्रिय हमसे कोई रूठ जाता है और बहुत ही प्रयास करने पर भी वो वापस हमारे पास नहीं आता है। तो सामने वाला इतना चाहता है कि वो उसके बगैर रह ही नहीं पाता और वो चाहता है कि मेरा पार्टनर जा जिसे मैं चाहती हूँ वो मेरे पास आ जाए, शीघ्र ही लौट आए मेरे पास। तो ये कैसे संभव हो? तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और मैंने देखा कि ये काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि इन चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कोई छोटी-सी बात हुई और कोई मतलब कि उसका ज़्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं हुई और अलग हो गए और रिश्ता ही ख़त्म कर दिया एकदम से। सालों पुरानी दोस्ती, सालों पुराना रिश्ता एकदम से ख़त्म कर दिया। ऐसे होता है कि सामने वाला उस चीज़ को लेके बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो दुखी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? आज मैं बहुत ही चुन के आपके लिए वीडियो लाई हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा कि मैं आपको आप इतना ज़्यादा सटीक उपाय बताने जा रही हूँ कि देखो, जितने भी ये क्रियाएँ हैं, जितने भी देखो वशीकरण का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इसे गलती में नहीं लेना चाहिए या गलत नहीं समझना चाहिए। ये चीज़ हमारी शास्त्रों में है। देखो दुर्गा सप्तशती में इतने सारे मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती में प्रमाणिक मंत्र दिए गए हैं इन चीज़ों के लिए कि क्या देवी माँ ने साधनाएँ नहीं की है शिव को पाने के लिए, तो किसी को पाना गलत नहीं होता, पर किसी का घर तोड़ना बहुत गलत होता है। तो गलत वे से ये उपाय नहीं करने चाहिए और गलत ढंग से भी इन उपायों को नहीं करना चाहिए, तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता। अगर आप अपने आप में सच्चे हैं, जो अपने आप में सच्चाई है, तो ही ये उपाय करने चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई समाज को भड़काने के लिए या किसी को भड़काने के लिए ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। ये शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती चंडी के पाठ हैं। दुर्गा देवी की उपासना हम करते हैं, तो दुर्गा देवी के ही हम मंत्र लेते हैं, पाठ लेते हैं, जिनका किसी का अहित ना हो, जिनसे करने से किसी को नुकसान ना हो, जिनके करने से किसी का भी नुकसान ना हो, अहित ना हो, ऐसी चीज़ें हैं। देखो देवी का जो भी मंत्र करेगा, अगर अच्छे के लिए आप करोगे तो उसका लाभ होगा। अगर आपकी भावना अच्छी नहीं है, अगर आपका इरादा सही नहीं है, अगर आपका इरादा किसी का घर तोड़ने का है, भावना आपकी गलत है, तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो आप करिए, शुद्ध भाव से करिए। अगर आपका प्यार सच्चा है, रिश्ता सच्चा है, तो आपके पास वो अवश्य ही लौट के आएगा, क्योंकि आप में इतनी ताकत है, तो वो अवश्य ही लौट के आपके पास आएगा। तो ये आप समझ के चलिए। कई बार ऐसे होता है कि छोटी-छोटी बातों पे झगड़े होने लग जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पे ऐसी चीज़ें होने लग जाती है, क्लेश होना शुरू हो जाता है, फिर कोई अपना ऐसे रूठ जाता है कि जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा अपना कोई कब और कैसे रूठ गया, हमें पता ही नहीं चलता और बाद में हम पछताते हैं और पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता अपने पास, अपने हाथ में। तो आप ये उपाय करिए कि आपका जो सालों पुराना भी रूठा हुआ रिश्ता है, वो भी आपके पास आएगा अगर आपकी साधना में कोई कमी नहीं होगी। कई बार ऐसे होता है ना, कोई उपाय हम सही से कर ही नहीं पाते हैं, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, मंत्र को सही ढंग से नहीं बोल रहे हैं, तो उसका लाभ भी हमें नहीं पूर्ण मिलता, उसका लाभ भी नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी उपाय करोगे, एक बार उपाय करोगे, अगर काम नहीं करता तो समझ लो कि हमारी साधना में कोई कमी है। फिर उसे दोबारा रिपीट करिए, तो फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप 3 बार उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो और उस मतलब अपने आप को पता चल जाता है कहाँ गलती हुई है, कैसे गलती हुई है, तो फिर उस गलती को दोहराया ना जाए और अच्छे से किया जाए। और आज जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, ये तो बहुत दिनों की साधना तो है ही नहीं है। ये सिर्फ़ 1 दिन की साधना है, बहुत दिनों की साधना नहीं है और बहुत बड़ी साधना भी नहीं है। एक छोटा-सा उपाय, छोटा-सा मंत्र है और सामने वाले को देखो कि आपकी तरफ खींच के कैसे लाता है। एक बार आप इससे करके ज़रूर देखें। तो मैं बहुत सारे फ़ोन्स कॉल, बहुत सारे मैं मैसेज देखती हूँ, इसी तरह की ज़्यादा रिक्वायरमेंट, इसी तरह की ज़्यादा लोगों के प्रश्न हैं, इसी तरह की ज़्यादा लोगों को वो है कि हम इसी बात को लेके परेशान हैं कि हमारा अपना कोई हमसे रूठ गया है, वो हमसे बात ही नहीं करता है, हमारे से मिलने भी नहीं आ रहा है और मिलने तक की बात तो दूर है, हमसे बात ही नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही है, तो इसलिए हम ये चीज़ बना रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इसको गलत वे में लिया जाए और गलत तरीके से कोई इसका प्रयोग करे और गलती से इसका मतलब गलती से अगर कर भी कोई लेगा तो गलत के लिए ये चीज़ें प्रभाव नहीं करती हैं। तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि आप जो भी करें सही के लिए करें। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से, और किसी का इसमें अहित ना हो, किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। किसी के बुरा करने के लिए ये चीज़ें नहीं बनी हैं और देवी के मंत्र काम नहीं करते हैं। देवी के मंत्रों में इतनी पावर है, इतनी पावर है
कि आप सोच भी नहीं सकते। पर आप एक नंबर आप सच्चाई के लिए करोगे तो ये चीज़ें काम करेंगी, अगर आप गलत वे से करोगे तो नहीं काम करेंगी। तो मैं इसी के साथ आपको कुछ बताने जा रही हूँ कि ये प्रयोग आपको कैसे करना है और किस तरह करना है। तो आपको कोई भी अष्टमी का दिन लेना होगा। अष्टमी का दिन जब भी दो होती है ना, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष के दो पक्ष होते हैं, तो उनमें से दोनों में अष्टमी आती है। तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी लेनी है, अष्टमी तिथि लेनी है। और उस तिथि में या तो फिर पूर्णमासी का दिन ले लें, जिस दिन फुल मून होता है, चंद्रमा पूर्ण होता है, उस दिन आप ले लें, उस दिन आप चुन लीजिए। और इसमें क्या करना है आपको कि रात्रि में ये पाठ करना आपको 11:30 के बाद, 11 11:30 बजे के, अब आप 12 बजे ले लीजिए। तो आपको रात्रि में ये पाठ करना। आपके पास अगर अच्छी शांति वाली जगह है तो आपको इसमें उठना नहीं है, बोलना नहीं है। और जितना हो सके आप एक बार जब पूजा करने बैठो तो पूरा, सामग्री तो इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, तो आपको एक बार बैठ के आसन से दोबारा नहीं उठना है। अगर आप आसन से उठ जाते हो तो फिर उसको छोड़ देना है, अगली बार ही आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे करना है कि अष्टमी के दिन आपको रात्रि में 11:30 12 बजे के करीब बैठना है, 1 बजे से पहले पहले कर ले तो आपको बैठना है। और एक चमेली के तेल का पहले एक दिया तैयार कर ले, लाल रंग से उसे थोड़ा सा टिक्का लगा ले दिए के चारों ओर। अगर मिट्टी का दिया है, अगर पीतल का है वो भी चलेगा, नहीं तो मिट्टी का बना ले। तो रेड कलर की बिंदियाँ लगा के उससे थोड़ा सा रेड कलर से थोड़ा सजा ले, और उसमें चमेली का तेल भर ले। चमेली के तेल में भी थोड़ा सा आप इतर, कोई भी इतर ले लें, वो 1 बूंद डाल लें। और थोड़ा सा उसमें 2 लौंग डाल लें, उसी दिए में 2 लौंग डाल लें और दिया बना लें। और आपको उत्तर की ओर मुँह करके अपना, उत्तर की ओर, उत्तरमुखी होकर आपको बैठना है, उत्तर की ओर अपना फेस करना है। और कोई रेड कलर का आसन ले लें, ब्लैक कलर का आसन का प्रयोग ना करें, कोई गर्म चीज़ का आसन ले लें, कोई गर्म कपड़ा हो, कोई गर्म शॉल हो, कोई गर्म आसन हो, तो रेड कलर का आसन ही आपको लेना है। इसमें आपको काला या नीला कोई ऐसी चीज़ का आसन नहीं लेना है। और दिया तैयार करके रख लें, और सिर्फ आपको 2 फूल गुलाब के रखने हैं, 2 फूल वहाँ गुलाब के रख लें। और 2 सिर्फ लड्डू रख लें, 2 लड्डू रख लें एक डोने में या कटोरी में, और दोनों लड्डुओं के ऊपर 2 लौंग लगा दें। और फिर आपको दिया लगा के बैठ जाना है, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ बस थोड़ा सा कोई अगरबत्ती धूप है तो वो जला लें, सुगंधी के लिए थोड़ा सा गूगल धूप है तो वो लगा लें थोड़ा सा, और दिया जला लें। और अच्छे से हाथ धो के, अच्छे से अपना पहले शुद्ध होके बैठिए, नहा के नहीं बैठ सकते तो थोड़ा सा आप हाथ मुँह धो के पैर धो के बैठिएगा। तो थोड़ा सा अपना कुल्ला करके, अपना शुद्ध करके और मुख शुद्ध करके, और थोड़ा सा हाथ धो के अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जल लेके, हे भगवती माँ, ये जो मैं पाठ करने जा रही हूँ, और अपने प्रेमी का या अपने दोस्त का या अपने किसी का भी अपने का आप ध्यान करें, जिसको आप, जो आपसे रूठ गया है उसका नाम लेना है। और हथेली में थोड़ा सा जल रख के उसका नाम लेना आपको 3 बार। और भगवती माँ के आगे प्रार्थना करें, हे भगवती माँ, मैं ये उपाय इसके लिए कर रही हूँ, और मेरी भावना सच्ची है, मेरा प्रेम सच्चा है, तो मैं इसके लिए कर रही हूँ। तो इसका फल आप मुझे दें, और मेरा प्यार शीघ्र ही मेरे पास, और मेरा रूठा हुआ दोस्त शीघ्र ही मेरे पास लौट के आए और मुझसे बात करे। तो बस देवी माँ के आगे आप गिरा दें, जल गिरा दें, और उसके बाद दीप जला के आप उसके बाद पाठ करने के लिए बैठ जाएं। तो जब आप पाठ करने के लिए बैठेंगे तो पहले देवी माँ की थोड़ा सा ध्यान करके, और मन ही मन में प्रार्थना करें कि वो मेरे पास शीघ्र ही लौट के आएगा। तो फिर उसके बाद 108 बार इस मंत्र की माला करनी है। ओम नमो भगवती चामुंडाए महाहृदय कंपनी स्वाहा। ओम नमो भगवती चामुंडाए महाकंपिनी स्वाहा। हृदय को कंपन पैदा करने वाली हे देवी माँ भगवती चामुंडा, महा, उसका हृदय मतलब कि कांपने लग जाए, उसको मेरी याद आने लग जाए और वो मेरी तरफ खिंचा जाए, इस मंत्र का ये मतलब है। और स्वाहा ये मंत्र करके मैं आपको इनबॉक्स में ये मंत्र लिख दूंगी, डाल दूंगी, तो आप अच्छे से उसमें इसको पढ़ के समझिएगा। और फिर बोलिएगा। तो ज़्यादा नहीं करना है, आपको 108 बार मंत्र करना है, 108 बार मंत्र करना है। और एक पान का पत्ता आपको रखना होगा, पान के पत्ते के ऊपर 2 लड्डू रख लें, और 2 लौंग रख लें, 1 सुपारी रख लें, ठीक है। और वो डोने में चीज़ रख लें, पान का पत्ता भी साथ में रख लें, और के पाठ करें। और ये आपको 108 बार ही पाठ करना। और उसके बाद आपको फिर पाठ करके देवी माँ को प्रे करके, फिर से अपने मन की बात बोल के देवी माँ के आगे प्रार्थना करके, वहाँ से थोड़ा सा जल गिरा के कि हे देवी माँ, जो मैंने आपका पाठ किया है ये आपके मैं अर्पण करती हूँ, और मैंने अपनी ओर से
जो भी किया है मैंने अच्छे भाव से किया, अच्छे मन से किया, तो इसका मुझे आप जे मेरे मुझसे कोई गलती होगी हो तो आप मुझे क्षमा करना और इसका आप मुझे फल प्रदान करें हे देवी माँ। तो अपने मन में अपनी पूरी प्रार्थना बोलना और जो भी हो उस बंदे का ध्यान कर लेना, अपने रूठे हुए प्रेमी का ध्यान कर लेना और मन ही मन में उसका ध्यान करना कि बहुत ही शीघ्र वो मेरे पास आएगा और लौट के आएगा, मुझसे बात करेगा। तो ये आपको करके पूरा का पूरा सामान आप रात्रि में करोगे तो वहीं आपको ढक के रख देना है। देवी माँ का दिया जितना तेल होगा वो जल जाएगा। आसन रात को नहीं उठाना है आपको, सुबह उठ के उठते ही उस आसन को नहा के आपको आसन उठाना है। अगर कोई देवी माँ की आपने कोई रखी है वहाँ पे मूर्ति या कोई देवी माँ का चित्र लगा रखा है स्वरूप, तो उसको भी आप सुबह उठा लें। और ये सारा सामान आपको क्या करना होगा कि आस-पास कोई काली माता का मंदिर हो, तो वहाँ पे जाके ये सारा ही सामान, पान का पत्ता, 2 लड्डू और ये सारा सामान वहाँ चढ़ाना है जाके और दिया जलाना है, सारा सामान वहाँ पे चढ़ा देना। अगर काली माँ का मंदिर को आस-पास नहीं है, तो फिर आप दुर्गा देवी के मंदिर भी, गौरी के मंदिर, दुर्गा देवी के मंदिर भी ये सारा सामान चढ़ा सकते हो, क्योंकि काली माता और माँ दुर्गा अलग नहीं है, उन्हीं के रूप हैं, तो आप दुर्गा माँ के मंदिर भी चढ़ा सकते हो देवी के, तो भी कोई इसमें विचार नहीं है। बट काली माँ का मंदिर हो तो सबसे अच्छा है माँ के वहाँ पे चढ़ा दे। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आप करके देखिएगा। और गुलाब के फूल भी आप, गुलाब के फूल अपने पास रखिए, दोनों ही फूल अपने पास रखिए, बाकी का सामान आपको चढ़ाना है। तो दोनों जो 2 गुलाब के फूल आपने रखे थे सामने, वो आपने अपने पास ही रखने हैं। एक गुलाब का फूल आपके अपने लिए और एक उसके लिए। तो जब भी वो एक रेड कलर के कोई रुमाल या कपड़े में लपेट के फूल रख देने हैं, क्योंकि वो तो मुरझा जाएँगे। तो जब भी आपका मिलना हो या सामना हो, जब आपका प्रेमी आ जाए, तो वो फूल उसके साथ टच कर देना है और फिर अपने पास ही रख लेने हैं दोनों फूल आपको अपने कपड़ों की अलमारी में और अच्छी जगह आपको सँभाल के रख लेने हैं। तो बस इतना मात्र करने से ही आप देखोगे कि बहुत अच्छा लाभ लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ताकत है इन मंत्रों में, ऐसा नहीं है, बहुत शक्तियाँ हैं। ये माँ चामुंडा के बहुत सारे मंत्र हैं देवी के, तो भरपूर मंत्र हैं। ये भगवान शिव ने किलिक कर रखे थे कि हे देवी माँ, हर मतलब कि मंत्र को आप देखोगे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी ये चीज़ें हैं, मंत्र हैं कि अगर इन मंत्रों को किलिक कर रखा है, अगर ये मंत्र कोई भी लेता है तो उसका कोई गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, तो इसलिए उन्होंने ये मंत्र किलिक कर रखे हैं। किलिक का मंत्र है कि कुछ ना, जैसे हमें किसी चीज़ को लॉक लगा के रखते हैं ना, वैसे ही उन्होंने लॉक लगा के रखा है। तो ये है कि हर बंदा इनका कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माँ देवी की कृपा से सब सही होगा। आपकी भावना सही है, सच्ची है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही प्रयास करिए और अच्छा ही करिए। तो अपने धर्म से ना गिरें, अपने धर्म पे ही चलें, अच्छा ही करें और अपनों का भी अच्छा सोचें और अपना भी अच्छा सोचें तो सब अच्छा ही होगा। देवी माँ सब अच्छा करेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। आगे मैं कुछ और आपके लिए मंत्र या और कोई और भी काफ़ी सारे उपाय हैं, बोले आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।